हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक माइंड गेम खेलूँगा। आपको करना क्या है, इसमें आपको मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको सिर्फ उनको सुनना है और याद रखना है। तो लेट्स बिगिन। पेन, फैन, रेन, डोर, टोमेटो, hen, मून, बुक, मेडल, क्लॉक। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। अब आप अगर मेरी तरह एवरेज इंसान हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 वर्ड्स याद होंगे, वो भी करेक्ट ऑर्डर में याद नहीं होंगे। जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे सिर्फ 5 वर्ड्स याद थे। अब दोस्तों, ये बात अजीब है कि हमारा ब्रेन इससे कई ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। हमारा ब्रेन 2.5 पेटाबाइट्स तक का डाटा स्टोर कर सकता है, जहाँ 1 पेटाबाइट्स इज़ इक्वल टू 1024 टेराबाइट और 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू 1024 गीगाबाइट होता है, जिसे हम शॉर्ट में जीबी कहते हैं। दोस्तों, 2.5 पेटाबाइट्स कितना ज़्यादा डेटा होता है, ये क्लियरली समझने के लिए बताऊँ तो आप अगर इतना डेटा का वीडियो टीवी क्वालिटी में देखना शुरू करोगे और कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो आपको पूरा 300 साल लग जाएगा उसको कंप्लीट देखने में। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी हमारा ब्रेन रखता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें अगर कुछ अलग अलग वर्ड्स दिए जाए या कुछ नंबर्स दिया जाए या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाए तो हमें वो ईजिली याद नहीं रहते। अगर याद रहते भी हैं तो करेक्ट ऑर्डर में याद नहीं रहता। इसका एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर वो तरीका सही नहीं होता। हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं रट्टा मारकर या बार बार पढ़कर, पर हमारा ब्रेन इस तरीके से याद करने के लिए बना ही नहीं है। अगर इस तरीके से आप चीज़ों को याद करते भी हो तो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। तो मैं 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगा, उससे एक टेक्निक बनता है जिससे आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत दिनों तक और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1, इमेजिनेशन। दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि इमेजिनेशन और मेमोरी एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, आप कोई मुझे पुरानी अच्छी बात याद करके बताओ, मुझसे शेयर करो, तो पहले आप उस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में इमेजिनेशन करना स्टार्ट करोगे और जब इमेजिनेशन आपका ठीक से होने लगेगा तभी आप मुझे वो बात शेयर कर पाओगे। अगर आप इमेजिनेशन ठीक से कर पाओगे तभी। तो असल बात यह है कि आप जिस चीज़ को याद करना चाहते हो उसको आप अगर ठीक से इमेजिन कर पाओगे तभी आप वो बात ईज़िली याद कर पाओगे। जब मैंने शुरू में वो 10 वर्ड्स बोला था तब आपको ठीक से याद नहीं था, और याद हो भी गए तो करेक्ट ऑर्डर से याद नहीं था, क्योंकि आपने उन वर्ड्स के साथ इमेजिनेशन को नहीं जोड़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको बोला था एप्पल, तो अगर आपने एप्पल ही सुना और एप्पल को ही याद रखने की कोशिश की। अगर जब मैंने आपको एप्पल बोला तब अगर आपने इमेजिन किया होता कि आपने एक लाल कलर का बड़ा सा एप्पल अपने हाथ में पकड़ा है और उसको थोड़ा सा खाया भी है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और खुशबू भी अच्छी थी, तब ज़्यादा चांसेस होता कि वो एप्पल वर्ड आपको याद रह जाता। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बात आप देखिए, यहाँ पे मैंने एप्पल को इमेजिनेशन करने के लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया। ह्यूमन का जो 5 सेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल किया कि एप्पल कैसा दिख रहा था, कैसा उसका टेस्ट था, कैसे उसकी खुशबू थी, एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आप जब भी किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करें तो उसको पहले इमेजिन कीजिए, और इमेजिनेशन करते वक्त आप जितना सेंसेस को उसमें डालोगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है याद रहने का। अब प्रिंसिपल नंबर 2, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कोई भी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से कनेक्शन होना, या एटलीस्ट हमें लगना कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हम कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमें याद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें बहुत जल्दी याद आती है। लेकिन जब चीज़ों के बीच में कनेक्शन नहीं दिखता तो ब्रेन को चीज़ें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शुरू में मैंने कुछ वर्ड्स आपको बोला तो उन वर्ड्स के बीच आप इजीली कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसलिए आपको वो वर्ड्स याद नहीं रहे। अगर मैंने आपको बोला होता पेन, डायरी, पेजेस, लाइंस, तो ये वर्ड्स आपको याद रहते, क्योंकि इनमें बहुत से कनेक्शन आप देख पाएंगे। तो अल्टीमेटली बात यह है कि अगर हमें अलग अलग चीज़ों को याद करना है तो हमें इमेजिनेशन का यूज़ करके उनके बीच एसोसिएशन बनाना चाहिए। ये 2 प्रिंसिपल्स, इमेजिनेशन और एसोसिएशन, इन दोनों प्रिंसिपल्स को मिला के एक टेक्निक बनता है जिसका नाम है स्टोरी मेथड। तो इसी स्टोरी मेथड से आप किसी भी चीज़ को ईजिली याद कर सकते हैं। इस स्टोरी मेथड का यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं और आप अपनी मेमोरी कैपेबिलिटी को भी बहुत बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों स्टोरी मेथड को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं कि रिज़ल्ट कितना डिफरेंट आता है। मैं फिर से आपके साथ एक वर्ड गेम खेलूँगा जिसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको उनको सिर्फ सुनना है और इमेजिन करता है। मैं स्टोरी बताऊँगा और उन वर्ड्स को बोलूँगा और स्टोरी बताऊँगा, आपको सिर्फ इमेजिन करते जाना है और लास्टली आपको देखना है कि कितने वर्ड्स आपको याद हैं। तो चलिए वर्ड गेम को फिर शुरू करते हैं। तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा और स्टोरी बोलूँगा, आप सिर्फ इमेजिन करते जाइए। साइकिल। अब आप इमेजिन कीजिए एक लाइट ग्रीन कलर का साइकिल आप पैडलिंग करते हुए जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चॉकलेट। जब आप साइकिल को चलाते हुए जा रहे हैं तो आपको बहुत भूख लगती है, तो आपको सामने एक दुकान दिखता है और दुकान से आप एक चॉकलेट लेते हैं। वो चॉकलेट आपका फेवरेट चॉकलेट होता है और आप उसको खाते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है। गिटार। चॉकलेट खाते खाते आपको एक गिटार की आवाज़ सुनाई देती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उस गिटार की आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोल्जर। उस गिटार की आवाज़ को सुनते हुए आप जब पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक सोल्जर एक गिटार बजा रहा था और वो सोल्जर आपको देख के हंसता है। सूटकेस। जब आप उस सोल्जर को देखते हैं तो आप देखते हैं उस सोल्जर के पास एक सूटकेस नीचे रखा हुआ है जिसमें बहुत सारा पैसा है। नेकलेस। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और उसका गिटार का आवाज़ इतना अच्छा लगता है उस औरत को कि वो अपना नेकलेस निकाल के उस सूटकेस में रख देती है। फुटबॉल। जब भी वो औरत वहाँ से जाने लगती है उसके सर में एक फुटबॉल आके लगता है। किड्स। जब आप देखने की कोशिश करते हैं कि फ़ुटबॉल कहाँ से आई तो आप देखते हैं कुछ किड्स फुटबॉल खेल रहे थे, उन्होंने शायद वो फुटबॉल मारा होगा। मास्क। जब आप उन किड्स के पास जाते हैं तो उनमें से एक किड ने एक मास्क पहना हुआ था जो कि वाइट कलर का था। रोज़। उस मास्क के ऊपर उस किड ने एक रोज़ लगाया था जो कि लाल कलर का एक रोज़ लगाया हुआ था। स्टेपलर। आपने देखा कि उस स्टेपलर से और उस रोज़ को उसने लगाया था उस मास्क पे। रोड। जब भी आप उस किड को देखने लगते हैं तो वो रोड से भागने की कोशिश करता है। टोमेटो। जब वो लड़का रोड से भागता है तो उसका पैर एक टोमेटो पे आ जाता है और वो गिर जाता है। रॉकेट। टोमेटो से गिर के वो लड़का नीचे पड़ा हुआ था, ऊपर की ओर देख रहा था, तभी वहाँ से एक रॉकेट निकलता है। दिवाली। वो रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और हैप्पी दिवाली लिखा हुआ उठता है। अब दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। अब सारे वर्ड्स याद करने के लिए आपको वो सारी स्टोरी रिक्रिएट करनी होगी अपने दिमाग में। इस बार मैंने 10 नहीं बल्कि 15 वर्ड्स बोला था और अगर आपने अच्छे से इमेजिन किया होगा तो 12 से 15 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, वो भी करेक्ट ऑर्डर में। दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहले आपको कितने वर्ड्स याद थे और अभी आपको कितने वर्ड्स याद हुए हैं। अब ये स्टोरी मेरी इमेजिनेशन थी, हो सकता है कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद नहीं हो, लेकिन दोस्तों जब आप अपनी इमेजिनेशन के साथ स्टोरी बनाएंगे तो ये स्टोरी मेथड बहुत अच्छा काम करेगी। स्टोरी आप जैसे भी मर्जी बना सकते हैं, बस इतना याद रखना जितना हो सके अपनी अलग अलग सेंसेस को इमेजिनेशन में डालने की कोशिश करना और चीज़ों के बीच में थोड़ा सा लॉजिकल एसोसिएशन रखना। ये एक टेक्निक है जिसे मेमोरी चैंपियंस यूज़ करते हैं चीज़ों को याद करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ स्टोरी मेथड को आप थोड़ा सा इस वीडियो से सीख पाए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।